तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो वैकेंसी होती है उसके बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हमें अप्लाई करना है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, कहाँ पे भेजना है, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो ये होने वाली है। इसमें सैलरी भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्या सैलरी मिलती है। अग्निपथ के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी जो अलग वीडियोज़ में आपको नहीं मिलती हैं। यूट्यूबर्स बताते हैं बट आपको मिसलीड भी हो जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से बहुत सारे लोग बायस्ड होके अग्निपथ के बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरों को भी राय दे सकते हैं। फिलहाल अभी आप देखिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवायु वैकेंसी निकली है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें केवल मैट्रिकुलेशन मांगा है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन में हाई स्कूल यानी 10th आपने अगर पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एजुकेशनल बोर्ड आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या यूटी से आपने कहीं भी किया है, यूनियन टेरिटरी कहते हैं यूटी को, वहाँ से आपने किया है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। बाकी रिक्वायरमेंट जो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होंगी। डेंटल, ठीक है, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। जनरल हेल्थ आपका फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। जो आर्मी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ इसमें मांगी गई है। अभी अगर हम बात करें दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दूसरा जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज। ठीक है, एज अगर आप ओवर एज हो गए हो या अंडर एज हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए एज जो दूसरी क्राइटेरिया है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। 2 जनवरी 2004 से लगा के 2 जुलाई तक जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लगा के 2 जुलाई 2007 तक है, ठीक है, बोथ दे इंक्लूसिव, मतलब 2 जनवरी 2004 को भी अगर आप पैदा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 2 जुलाई 2007 को भी आप अगर पैदा हुए हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी 2 जनवरी 2004 के बाद और 2007 से पहले की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 2004 से 2007 2 जुलाई तक ही आप एप्लीकेबल हो। दूसरी बात अगर बात करें तो इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्ड ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। ठीक है, एटलीस्ट आपका 21 साल होना चाहिए। अगर आप सारे स्टेजेस पास कर लेते हो तो अपर एज जो है वो डेट ऑफ एनरोलमेंट की 21 ईयर आपकी मानी जाएगी। मैरिटल स्टेटस की अगर बात करें तो ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट एप्लीकेबल है। मैं ये पूरी रिक्वायरमेंट है, कई पेजेस की है, 16 पेजेस की है। मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ, फिर आपको बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ये एक्चुअली ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको और पोस्ट द्वारा आपको भेजना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, एज देख लिया हमने, मैरिटल स्टेटस देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको हाई स्कूल की डिग्री चाहिए, और आपका मेडिकल फिटनेस इतना होना चाहिए, आप मेडिकली मेंटली फिट होने चाहिए आगे की ड्यूटी करने के लिए। हाइट, चेस्ट, वेट, हियरिंग, डेंटल, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब अगर डायरेक्टली हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो अवीर अग्नि वायु नॉन कॉम्बेटेड जो पोस्ट है उसमें 2 पोस्ट हैं। ठीक है, पहला है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और दूसरा है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी स्कीम में क्या है, इन दिस स्कीम क्या क्या अप्लाइड है। इस स्कीम में आप कुकिंग के लिए किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज, मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन या सैनिटाइज्ड एंड ऑर्डरली इन्वायरमेंट इन द किचन, मतलब कुल मिला के आप किचन संभालोगे इसके अंतर्गत। ठीक है, आपको किचन मैनेजमेंट आना चाहिए, कटलरी, रेफ्रिजरेशन, हैंडलिंग ऑफ क्रॉकरी, सेफ स्टोरेज ऑफ फूड, टोटली जो कुकिंग से या किचन से रिलेटेड है वो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के अंदर आता है, इसकी बात होगी। दूसरा है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। हाउसकीपिंग स्ट्रीम के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो रहेंगी आपकी, जो जॉब रहेगा वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये सफाई करना। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, रोड, ये क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, रोड्स, रूम्स, बाथरूम, कमोड्स, यूरिनल्स etc, मेकिंग ऑफ ब्रूम, ग्रास कटिंग, ठीक है, ग्राउंड लेवलिंग, डिगिंग ऑफ ट्रेंचेज, वाटरिंग ऑफ गार्डन, ठीक है, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, मतलब आप साफ़ सफाई वाले में रहोगे, जो सफाई कर्मी कह सकते हो, या जो आर्मी में होते हैं कपड़े धुलने वाले और साफ़ सफाई करने वाले, फ्लोर साफ़ करने वाले, रोड साफ़ करने वाले, रूम, बाथरूम, ये सब साफ़ करने के लिए। या अब हेयर कटिंग वाले भी रहते हैं। ठीक है, सेविंग, आर्मी वाले सेविंग कराते हैं, हेयर कटिंग होता है, हेड मसाज होता है, कपड़े धुलने वाले, कपड़े साफ़ करने वाले, ये जो अदर काम होते हैं, हाउस कीपिंग जो नॉर्मल हम लोग करते हैं अपने घर में, वो हाउस कीपिंग का काम यहाँ पे रहेगा। ये 2 पोस्ट हैं।
इन 2 पोस्ट के लिए अग्निवीर या अग्निवायु अगर आप कहते हो तो अग्निवायु में इन 2 पोस्टों के लिए अब आप अप्लाई कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करने की लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली वो फॉर्म डाउनलोड करना। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो भी डिटेल है वो आराम से भरना। ठीक है, पूरा फॉर्म भरना, सर्टिफिकेट जो भी है वो पेस्ट करना, उसके साथ स्टेपल करना है या उसके साथ अटैच करके रख देना। ठीक है, उसके बाद अगर आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली के लिए पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, बाकी यहाँ पे मेंशन भी है। ऐसे ही जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, सुलूर, श्रीलंका, त्रिवेंद्रम, सुलूर, पालम, ये नागपुर, कानपुर, ये स्टेट्स के सारी जगहों के, सारी सिटीज़ के यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं। मैं धीरे धीरे ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जिस भी लोकेशन पे हो अपने हिसाब से उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मैनुअली आपको फिल करना पड़ेगा अपने आप से, तो फिल करके उसको जो दिया हुआ है पोस्टल एड्रेस वहाँ पे आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, पोस्टल एड्रेस डाल के। ठीक है, ये है ये पूरा। ठीक है, ये सारी सिटीज़ यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर तक पड़ा हुआ है इसमें। ये ऐसा करता हूँ मैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो भी पेस्ट कर देता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके उसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या क्या अटैच करना है अगर इसकी बात हम करें तो अटैचमेंट आपको केवल देखो, इसमें रिक्वायरमेंट ही हाई स्कूल पास की है। ठीक है, तो आपको 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट इसमें अटैच करना है। अगर तो क्या क्या है, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। तो पेरोल कैसा है, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 महीना मिलेगा, जिसमें 21,000 आपका इन हैंड सैलरी है। फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी है, फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी है, जिसमें आपको 21,000 इन हैंड मिलेगा। 9,000 आपका 30% मतलब जो कॉर्पस फंड में जाएगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा, जिसमें 9,000 आपका डिडक्ट होगा और 9,000 GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ठीक, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी ऐसा ही है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी बढ़ेगी कितना, 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000। इतनी सैलरी आपको मिलेगी, जिसमें से इन हैंड आपकी सैलरी होगी 70%, मतलब पहले साल 21, नेक्स्ट ईयर 23,100, थर्ड ईयर 25,550 रुपीज़ इन हैंड, और फोर्थ ईयर में 28,000 आपको मिलेंगे हाई स्कूल पास करने के बाद। हाई स्कूल आपने इस साल पास किया है, आपने अप्लाई किया, आप अगर अग्निवीर में जाते हो तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर 21,000 रुपीज़ सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगी, प्लस 9 दूनी 18 मतलब 18,000 आपके कॉर्पस में जमा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखो 9,900 रुपये आपका कटेगा और 9,900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ऐसे 10,000 12,000 इतना आपका कटेगा, उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, यानी 5 लाख रुपया, 5,02,000 एक्चुअली 5,02,000 आपका कट के जमा होगा कॉर्पस में, और 5,02,000 अप्रॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जमा करेगी। तो यानी आपको कितना हो गया, 10,04,000। यानी हाई स्कूल आपने पास किया, हाई स्कूल के बाद 4 साल, मतलब हाई स्कूल के बाद 2 साल का इंटर और 2 साल ग्रेजुएशन के आपने कंप्लीट किए, और आपके पास हो चुके हैं 10 लाख रुपए सेवा निधि के अंतर्गत। ठीक है, और आपने सैलरी भी उठाई। ठीक है, 4 साल आप पर मंथ आप सैलरी भी ले रहे हो, 21,000 आपको सैलरी मिल रही है, यानी पहले साल ऑलमोस्ट 12 दूना 24, 2,40,000। यानी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी रेंज स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है, अगर हम टियर 3 या नॉर्मल कॉलेजेस की बात करें जो हायर पे पे होते हैं उनकी बात नहीं करें, ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी नॉर्मल सैलरी 20 से 30,000 के बीच में स्टार्ट होती है। लोअर ग्रेड की बात कर रहा हूँ, हायर में भी उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, नो डाउट, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें आपके आसपास भी बहुत सारे होंगे, हाईएस्ट पेइंग भी होंगे, लोअर पेइंग भी होंगे, तो 21,000 या 30,000 मान के चलो, उनका भी कटता है, उनका पीएफ भी कटता है, सारी चीज़ें कटती हैं। तो अग्निवीर में भी पहले साल में अगर आपको अग्निवीर में आपको पहले साल 30,000 सैलरी स्टार्ट हो रही है, यानी और ये बढ़ के 40,000, यानी आपने 4 साल सर्व किया और आपको 10 लाख आपके अकाउंट में जमा भी हुए, 10 लाख आपके अकाउंट में जमा हुए, और मंथली आपको ऑलमोस्ट 2.4 से लगा के 4.8 तक का पैकेज भी आपको मिल रखा है। ठीक है, आपने सेविंग भी करी, आपको इन हैंड भी मिला। ठीक है, ये रही आपकी 4 साल की जर्नी। तो आपका सपना है अगर फ्यूचर में सेना में जाने का, तो आपका एक ये समझ लो क्रैश कोर्स है। ठीक है, आप इसके बाद डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे, थोड़ा सा आपको वरीयता मिल जाएगी जैसे एनसीसी लोग करते हैं। तो ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा कि अग्निवीर योजना के बारे में आपकी क्या राय है, क्या
क्या आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं या आप वेट कर रहे हैं या आप कैसी जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और रेलेवेंट वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल ये अग्निवीर की पोस्ट निकली थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना सही समझा। अभी आप लोग बताओ कि आपको कैसी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हो। ज़्यादातर मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर हम लोग हो चुके हैं। तो क्या आप चाहते हो, कैसी वीडियोस चाहते हो आप? प्राइवेट जॉब ज़्यादा वीडियोस चाहते हो या इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में ज़्यादा चाहते हो? अभी हम लोग वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। ये जो मोटी मोटी हम लोगों ने बात करी कि कितना जॉब पैकेज है, कैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे या फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। फिल तो आपको करना है, नॉर्मल फॉर्म है, फॉर्म फिल करना और कहाँ पे पोस्ट करना है इसके बारे में हमने पूरी वीडियो में जाना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।